हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्यावरण अध्ययन के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपकी सीटेट, केवीएस, यूपी टेट, रीट और एमपी टेट जो पर्यावरण अध्ययन है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। प्रश्न से देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि श्रावण की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला जो त्यौहार है पूर्णिमा पर, वो आपको बताना है। ऑप्शन है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन। तो देखिए, दिवाली जो है ये कार्तिक में मनाया जाता है, कार्तिक की अमावस्या को, ठीक है, कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। और जो होली है दोस्तों, होली जो है दोस्तों ये आपकी मनाई जाती है फागुन में, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए। फागुन में क्या आती है? होली आती है। और इसमें आप लोगों को याद रखना है, रक्षाबंधन जो है दोस्तों, ये रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जलीय प्राणी है, भारत का जलीय प्राणी गांगे डॉल्फिन, व्हेल, शेर या चिंकारा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, गंगे डॉल्फिन। ये भारत का जलीय प्राणी है। व्हेल जो मछली है ये संसार का सबसे बड़ा प्राणी है, ये भी आप ध्यान रखिए। संसार का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? तो व्हेल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यहाँ पर आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बताना है कि कब ये लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 1962, 1972, 1982 और 1992। तो इसमें एक और बात समझना कि कई बार परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन द ईयर, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आप उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये जरूर ध्यान रखिए। वन्य जीव संरक्षण, ये वन में निवास करने वाले जो जीव है उनकी सुरक्षा, ठीक है, वन में निवासरत जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया अधिनियम था और ये आया था 1972 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, 1972, इस प्रकार से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। आपको ये बताना है कि रेड डाटा बुक का मतलब क्या है, ये समझिए पहले तो, कि जो लुप्त प्राय जो जीव है, ठीक है, जो लुप्त प्राय जीव हैं, कौन कौन से जीव लुप्त हो गए हैं या कौन कौन से जीव लुप्त होने वाले हैं, तो उनकी लिस्ट तैयार करने वाला जो संगठन है वो है रेड डाटा बुक। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर IUCN। IUCN की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना कब हुई थी IUCN की? तो 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 ये स्थापना हुई थी। और एक और बात याद रखिए कि जो IUCN है इसकी CEO कौन है? तो ब्रूनो ओबरले, ये इनकी वर्तमान में CEO है। 2022 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर तो ये आएगा, लेकिन यूनेप भी आप समझ लीजिए। यूनेप क्या है? तो यूनेप की जो स्थापना है ना, ये आपकी की गई थी 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में UNEP इसके जो CEO है वो है एंगर एंडरसन, लिख लीजिए आप अच्छे से, एंगर एंडरसन, ये यूनेप के CEO हैं वर्तमान में। और यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये याद रखना, नैरोबी में है, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी केन्या में। और यूनेप की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे? 1972 बताएंगे। और IUCN जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1948 बताएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, वो अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि यूनेप जो है, यूनेप की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये करेक्ट होगा। तो प्रश्न आप देखिए, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा IUCN। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये शब्द ध्यान रखिएगा, जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? आपके ऑप्शन है AG टेंसले, दूसरा है E विकल, RH विटेकर या WG रोजन। तो दोस्तों, जो जैव विविधता जो शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था WG रोजन ने। ठीक है, ये तो इसका करेक्ट आंसर आएगा। RH विटेकर ने जो जीव हैं, सजीवों को कितने वर्गों में बांटा था? तो 5 वर्गों में बांटा था। ये आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, WG रोजन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर शोध कार्य किया था? आपके ऑप्शन है ड्रासोफिला पर, चूहा पर, उद्यान मटर पर या यीस्ट पर। तो जॉन मेंडल ने उद्यान मटर पर शोध कार्य किया था, अनुसंधान किया था मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर, ये याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट इंडियन स्पेस यात्री की बात की जा रही है, तो आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या राजा चेरी। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा राकेश शर्मा। याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो पारिस्थितिकी शब्द जो है, अभी अपन ने बायोडाइवर्सिटी देखा था, लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? ठीक है, तो वो आपका दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल, ये पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस की पूछी जा रही है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले जल दिवस से हम स्टार्ट करते हैं जल से। ठीक है, तो जल दिवस 22 मार्च। ठीक, उसके बाद पृथ्वी दिवस याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और पृथ्वी दिवस के बाद में जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए मार्च, अप्रैल और मई। और डेट आपको याद रखनी है 22। क्या याद रखनी है? 22 तारीख याद रखनी है। तो सबसे पहले तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, उसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और उसके बाद में जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो अब जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं 22 मार्च। 22 मार्च इज़ द करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली की अपडेट इस प्रकार ही मिलती रहे। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था रीट में, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था रीट में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन है ना दोस्तों, ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब से कब तक? तो 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर 2014 से लेकर के तो 2 अक्टूबर 2019 तक ये इसका लक्ष्य था स्वच्छ भारत मिशन का। कब से कब तक? 2 अक्टूबर 2014 से तो 2 अक्टूबर 2019 तक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? बर्फ का जो घर होता है वो कहलाता है इग्लू। ठीक है, और इग्लू जो है इसमें निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहते हैं? तो वो आप याद रखिए, ये मैं लिख रहा हूँ, एस्किमो बोलते हैं उनको, एस्किमो। ये एस्किमो भी आप ध्यान रखिए। तो बर्फ से बनाया गया घर आवास से रिलेटेड है इग्लू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें उपयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल यूज्ड। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल याद रखिएगा, स्पेसिफिक टू जनरल। तो विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वो आगमन विधि में होता है। ठीक है, इंडक्टिव जो मेथड होती है उसमें होता है विशिष्ट से सामान्य। तो इसमें आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है,
इसलिए भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, तो लिखकर इसको याद कर लीजिए। आगमन विधि इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग जो संबंधित है वो बताना है। ऑप्शन है मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, मुर्गियाँ या फिर सूअर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। रानीखेत जो संबंधित है वो मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, मुर्गियों से संबंधित रोग है ये रानीखेत, और ये भी रीट में पूछा गया था, ये भी आपको मैं बता दूँ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे जैविक क्या है और अजैविक क्या है। जिनमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिन चाहे वो पौधे हों, प्राणी हो, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, पर्यावरण का कोई सा भी घटक हो जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो, वो कैसे होते हैं? ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो होते हैं सजीव। ठीक है, सजीव होते हैं। और जिनमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है वो होते हैं निर्जीव। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है हमसे कि पर्यावरण के जैविक घटक पूछा है, मतलब कि जो सजीव है। ठीक है, वो पूछा है सजीव क्या है। अब यहाँ पर देखिए, पहाड़ सांस लेता है क्या? नहीं लेता है। मैदान भी सांस नहीं लेता है। नदियाँ सांस लेती क्या? नहीं लेती है। तो इसमें जैविक घटक पूछा है पौधे, क्योंकि पौधे में वृद्धि भी होती है और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, एक ट्रिक बताई थी, वो आप लोगों को याद है अच्छी तरह से। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग से संबंधित सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से समझिए। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और सी की कमी से होता है स्कर्वी। जो रिकेट्स है, रिकेट्स ये होता है विटामिन डी की कमी से। और बेरी जो रोग है वो होता है B1 की कमी से। तो रतौंधी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको जो ये मैंने 15 क्वेश्चन बताए, ये 15 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, और अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे अंक आपको अवश्य मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू।